गंगा माई के घर के बाहर आज सुबह से ही अजीब सा सन्नाटा था। आम तौर पर जहां बच्चों की हंसी और पड़ोसियों की आवाजें गूंजती थी, वहां आज एक भारी सी चुप्पी पसरी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले की खामोशी हो। घर के अंदर गंगा माई अपने पुराने लकड़ी के आसन पर बैठी थी। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में अभी भी हिम्मत और अनुभव की चमक बाकी थी। उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ में रखी थैली को देखा, जिसमें कुछ पुराने कागज और थोड़े से पैसे थे। वह बार बार उसी थैली को देख रही थी, जैसे उसमें उनकी पूरी दुनिया बंद हो। उसी समय दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। गंगा माई ने आवाज लगाई, कौन है? दरवाजा धीरे से खुला और अंदर स्नेहा दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी उलझन थी, जैसे वह किसी बहुत बड़े फैसले के बोझ में दबी हो। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी और हाथ में एक छोटा सा लिफाफा था। गंगा माई ने उसे ध्यान से देखा और पूछा, क्या बात है स्नेहा? आज चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? स्नेहा कुछ पल चुप रही। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, माई, मैं कुछ लेकर आई हूं। उसने धीरे से लिफाफा आगे बढ़ा दिया। गंगा माई ने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। यह देखकर उनके चेहरे पर हैरानी आ गई। ये पैसे? उन्होंने पूछा। स्नेहा की आंखें भर आईं। माई, ये बहुत मुश्किल से जुटाए हैं। मैं जानती हूँ हालात बहुत खराब हैं। घर में राशन नहीं है और दवाइयाँ भी खत्म हो रही हैं। इसलिए वह अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। गंगा माई ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। तूने ये क्यों किया बेटा? तू जानती है कि ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर नहीं है। लेकिन स्नेहा चुप नहीं रह सकी। अगर हम लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन देगा माई? बाहर की दुनिया तो हमें सिर्फ तोड़ना जानती है। इन शब्दों के साथ कमरे का माहौल भारी हो गया। उसी समय घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। धूल उड़ती हुई सड़क पर फैल गई। गाड़ी की आवाज सुनकर गंगा माई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें पहले से कुछ गलत होने का अंदेशा हो गया था। दरवाजा जोर से खुला और गांव का एक बड़ा आदमी अंदर आया। उसके चेहरे पर घमंड और गुस्सा दोनों थे। तो आखिरकार स्नेहा ने पैसे दे ही दिए, उसने ताने भरी आवाज में कह